हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करूं, आपकी खिदमत में ये गुजारिश एक बार फिर करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएँ ताकि आप मेरी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो मुलाज़ा फरमा सकें। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरे हौसले बढ़ते हैं और मैं बेहतर से बेहतर मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने के काबिल होता हूँ। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो भी एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका ताल्लुक बराह रास्त शरीफ ख़ानदान के साथ है। और जैसा कि मैं आपको बताया करता हूँ कि इनकी दौलत के लूटने के क्या क्या तरीके हैं, आज इस मौजू को जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, हमने इसी पर फोकस किया है कि ये कौमी ख़जाना लूटने के साथ साथ और किन किन तरीक़ों से दौलत जमा करते और आगे उसको इन्वेस्ट करके मज़े उड़ाते और गुलछड़े उड़ाते हैं। नाज़रीन, रिश्तों की पहचान शायद शरीफ ख़ानदान में बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि शरीफ ख़ानदान की एक और बेटी भी है, यानी नवाज शरीफ की एक और बेटी है जिसका नाम अस्मा है। और अस्मा कहाँ होती हैं और वो स्क्रीन पर नज़र क्यों नहीं आती, आज हम आपको इस बारे में हकायक बताएंगे। क्योंकि अभी अभी जो इन्होंने शादी की है अपने नवासे जुनैद सफदर की, वो भी फैसिलिटेशन की शादी है और उसके बारे में भी आइंदा आने वाले दिनों में आपको होशरुबा हकायक से आगाह करेंगे कि असल में ये शादी होना किससे थी और हो किससे गई। लेकिन जैसा कि मैं अपने मौजू पर दोबारा से आता हूँ कि आपको ये बताएं कि अस्मा के साथ क्या मामला हुआ और वो अस्मा जो उनकी नवाज शरीफ की बेटी है वो मरियम सफदर की तरह सामने स्क्रीन पर क्यों नहीं आती और क्या वजूहात हैं और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बेगम कुलसूम नवाज शरीफ की बीमारी के दौरान भी मरियम सफदर तो जगह जगह आपको नज़र आती रहीं, लेकिन अस्मा की सिर्फ आप शायद झलके ही देख सके हों। और आपने ये भी देखा होगा कि आप में से कई लोग जो हैं वो अस्मा को पहचानते और जानते भी नहीं होंगे। नवाज शरीफ की दूसरी बेटी का नाम अस्मा है और उसकी शादी 2000 में जब नवाज शरीफ फैमिली जद्दा जलावतन होकर गई तो वहाँ पर मौजूद एक अरबी प्रिंस से कर दी गई, जिसकी उस वक़्त उम्र 2000 में 55 साल से ज़्यादा बताई जाती थी, जबकि अस्मा 23 और 25 साल के दरमियान की नौजवान दोशीदा थी। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले जाएं कि ये शादी करने में मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ की मर्जी शामिल थी और चूंकि उन पर उनके ख़ानदान पर उस वक़्त सऊदी हुक्मरानों के बेइंतहा एहसानात थे, लिहाजा उन्होंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो चुपके से अपनी बेटी की शादी बड़ी उम्र के उस सऊदी प्रिंस से कर दें। गालबन ये शादी 2 से 3 बरस चली, लेकिन उसके फ़ौरन बाद सऊदी प्रिंस को, जो कि एक बूढ़ी शख्सियत थे, उनको एक मराकशी लड़की पसंद आ गई। लेकिन सऊदीया में शरीयत के मुताबिक और कानून के मुताबिक जैसा कि वो अमल करते हैं, चौथी शादी से 5वीं शादी की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा उनमें से एक मौजूदा 4 बीवियों में से सऊदी प्रिंस को एक अपनी बीवी को तलाक देना ज़रूरी थी। उन्होंने इसके लिए अस्मा को चुना और अस्मा को डाइवोर्स हो गई। नवाज शरीफ की बेटी अस्मा को जब डाइवोर्स हुई तो उसके बदले में उनको करोड़ों सऊदी रियाल मिले। अब मसला ये था कि अस्मा की शादी दूसरी जगह कहाँ की जाए। उन दिनों आपको याद होगा कि इसहाक डालर उर्फ जेली बीमार, जो कि लंदन में सियासी बना लिए हुए हैं, ये जेल में मौजूद थे और इन्होंने जेल से अपनी रहाई के एवज मजिस्ट्रेट को एक इतराफ़ी बयान दिया था, जिससे वो कई मरतबा मुकर चुके हैं। उस इतराफ़ी बयान में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ खासी मालूमात जो हैं वो उस वक़्त की हुकूमत को दी थी। और उस वक़्त नवाज शरीफ जो है वो इसहाक डार से कुछ खिंचे खिंचे और नाराज़ रहते थे। लिहाजा इसहाक डार ने ये मौका गनीमत जाना और फैसिलिटेशन के एवज अपने बेटे अली डार को अस्मा के रिश्ते के लिए पेश कर दिया।
नवाज शरीफ ने इस नाराज़गी को दूर करने के लिए और इसहाक डार ने अपनी रिश्तेदारी को मजबूत बनाने के लिए ये रिश्ता कबूल कर लिया और इस तरह असमा की शादी अली डार से कर दी गई और वो जो करोड़ों रियाल सऊदी प्रिंस से मिले थे वो अली डार की झोली में डाल दिए गए, जो उसने लग्जरी कारों के बिजनेस में लगाए और फिर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाउंड कमाए। तो नाज़रीन, कौमी दौलत के साथ साथ इनका तरीका वारदात शादियां भी है और ये फैसिलिटेशन की शादियां, जिनमें से अभी हाल ही में इन्होंने अपने नवासे की शादी उसकी बड़ी उम्र की लड़की से कर दी, जो कि इनके जिगरी दोस्त और इनके जराइम का मुकदमेवार, जिसको कहते हैं मुकदमेवार एक लफ्ज़ होता है, अगर वो मैं कहूँ तो बेजा ना होगा, सैफुर रहमान चूँकि इनके जराइम का मुकदमेवार और इनके जराइम का हिस्सेदार है, लिहाजा उसकी बेटी से इन्होंने अपने नवासे की शादी कर दी और उसकी भी उम्र लड़के की उम्र से कई साल ज़्यादा है। आपने तस्वीर में भी देखा होगा कि वो जुनैद सफदर की वालदा की उम्र के बराबर नज़र आती हैं। लेकिन चूंकि ये मैं बता रहा हूँ कि ये फैसिलिटेशन की शादियाँ करते हैं, कौमी दौलत लूटने के साथ साथ और ज़राए से भी माल बनाते हैं, इसलिए इन्होंने ये सारा मामला कर रखा है। ये भी आपको बताता चला जाऊं कि अली डार ने अपनी बीवी को पाकिस्तान जाने से सख्ती से मना किया हुआ है और वो पाकिस्तान नहीं जाती। हमारे ज़राए तो ये भी बताते हैं कि असमा को कुछ ज़हनी प्रॉब्लम भी है और वो मेंटल हेल्थ के इलाज के तहत किसी डॉक्टर के ज़ेर इलाज है। चूँकि असमा शदीद डिप्रेशन में है, उसको डाइवोर्स हुई थी और अली डार की पाबंदियाँ भी जो हैं वो बेजा हैं और सख्त हैं, इसलिए वो शदीद डिप्रेशन में है और हमारे ज़राए बताते हैं किसी डॉक्टर के ज़ेर इलाज भी है। लंदन में ही मुकीम है, लेकिन कभी भी किसी फंक्शन में नुमाया तौर पर नज़र नहीं आती। नाज़रीन, मैं आम तौर पर बल्कि ख़ास तौर पर कभी किसी की बहू बेटी के बारे में बातें नहीं करता, लेकिन चूँकि इनके तरीक़ा वारदात, इनका दौलत लूट कर अपने गुलछड़ों पर इस्तेमाल करना क्या है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि ये किस तरीके से माल बनाते हैं, माल कमाते हैं और ये कहते हैं कि हम कमाते हैं तो लगाते भी हैं। इनका लगा हुआ माल भी ये बात जाहिर करता है कि उसमें भी इन्होंने कमीशन के करोड़ों बनाए होते हैं। तो इस ख़ानदान का ये वतीरा है कि ये फैसिलिटेशन की शादियाँ करते हैं, यानी सहूलत की शादियाँ। ये शादियों में भी सहूलतकारी को ढूंढते हैं और फिर ये शादियाँ करके ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी ताबनाक बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुनैद सफदर का वीज़ा यूके का ख़त्म हो चुका है और उसने भी इसी तरह सैफुर रहमान की बेटी से शादी की है, जो सहूलत की शादी कही जाती है, क्योंकि अगर सहूलत की शादी वो ना करते तो वो पाकिस्तान जाकर निकाह की तकरीब करते। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे और उसके बाद जब स्पाउस वीज़ा उनको मिल जाएगा फिर उस वीज़े पर पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ ये बात बड़ी ही हैरत अंगेज़ है कि ये वीज़े तो इस तरीके से बरतानिया के हासिल करते हैं और सियासी पनाह भी हासिल कर लेते हैं और जब यहाँ रहने का इनका मूड होता है तो रहते भी हैं, लेकिन हुक्मरानी पाकिस्तान की गरीब अवाम पर करते हैं। अभी हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 95% तबका गुरबा पर मुश्तमिल है और 5% जो है उन्हें इक़्तिदार दौलत पर कब्जा कर रखा है। हैरत की बात है मियाँ साहब, आप दौलत तो आप लूट कर ले आए और 95% को बेयारो मददगार छोड़ आए और फिर उस 95% की लंदन में बैठकर आप नुमाइंदगी करते हैं और आप कहते हैं कि मैं गरीबों के गम में बहुत सख्त जो है ना परेशान हूँ। और शायद आप ये भी समझते हो कि आपके जो चांपे खाने वाले प्रोग्राम हैं वो भी कोई गरीबों के गम में हैं और आप अपने प्लेट रस को, अपनी तबीयत को गरीबों के गम में जो है वो बहुत ज़्यादा आप दुबले हो रहे हैं और आपकी शक्ल बता रही है कि गरीबों का गम जो है आपके चेहरे पर लालियाँ बखेर रहा है। और मैं ये समझने से कासर हूँ कि ये कैसा गम है, ये तेरा गम ये मेरा गम, हम दोनों की एक ही कहानी। ये कैसा गम है कि जो आपके चेहरे पर लालियाँ बखेरता है और आप दौलत लूटने के तरह तरह के तरीके ईजाद करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में इनकी एक और बेटी असमा जो है उनके बारे में, और अली डार की, साग डार की बहू है अली डार की। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी आने वाली किताब सारा टब्बर चोर है में एक एक फर्द जो है
وہ چور ہی ثابت ہوگا اور بلکہ چور سے زیادہ ڈاکو ثابت ہوگا۔ تو یہ تو کہانی تھی میاں نواز شریف عرف بیمار شریف کے بچوں کی فیسیلیٹیشن کی شادیوں کی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بیٹے ملے، وہ باپ کو پیسے کی خاطر جیل بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیسہ، وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس پر عمل کرتے ہوئے پیسہ ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ایک طرف کیپٹن صفدر جیسا داماد ملا، دوسری طرف اسحاق ڈار جیسا سمدھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیف الرحمان بھی جو نیا اضافہ ہوا اس خاندان میں، وہ بھی اس ٹبر میں چوروں کے ساتھ ساتھ ڈاکو کا اضافہ ہے۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اپنے ویلاگ سے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔